कहानी की शुरुआत में हम थॉमस नाम के एक लड़के को देखते हैं। आंख खुलते ही थॉमस देखता है कि उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले ही वह घर पर अपनी फैमिली के साथ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे यहाँ कौन लाया है और क्यों लाया है। असल में कुछ देर पहले ही आंख खुलते ही थॉमस ने खुद को एक अजीब लिफ्ट के अंदर पाया और वो लिफ्ट उसे बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ले जाने लगी। ऊपर पहुंचकर लिफ्ट जैसे ही रुकी, थॉमस ने देखा कि उसके जैसे उम्र के कुछ और लड़के उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। थॉमस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब जब एक लड़के ने थॉमस को लिफ्ट से बाहर निकाला तो थॉमस काफी घबरा गया और दौड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे इस तरह भागते देख सब हंसने लगे और बोले, अरे ये तो एक रनर है। भागते भागते जब थॉमस थक गया तो उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं। दीवारें इतनी ऊंची है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। वह यहाँ कैसे आया और कौन उसे यहाँ लेकर आया? उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहे थे। इसके बाद उसे फिर से एक पिंजरे एम में बंद कर दिया गया। तभी एलबी नाम का लड़का उसके पास आता है। अपना परिचय देने के बाद वह कहता है कि अगर तुम दोबारा भागने की कोशिश नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। यह सुनकर थॉमस कहता है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो अपना नाम तक याद नहीं आ रहा। यह सुनकर एलबी उसे बताता है कि सिर्फ तुम ही नहीं, हम में से कोई भी जब यहाँ पहली बार आया था तो किसी को अपना नाम याद नहीं था, पर चिंता मत करो, कुछ दिनों में तुम्हें अपना नाम याद आ जाएगा। इसके बाद एलबी उसे बाहर ले जाता है और बताता है कि वे लोग काफी समय से यहाँ फंसे हुए हैं। खाने के लिए जो कुछ चाहिए वे यहीं उगाते हैं। बाकी जरूरत का सामान महीने में 2 बार एक बॉक्स के जरिए आता है। अब ये बॉक्स कौन भेजता है ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि इतने सारे लोगों में से कोई यह भी नहीं बता सकता कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। इसी बीच वहाँ न्यूट नाम का लड़का आता है और थॉमस से कहता है कि तुम्हारी दौड़ देखकर मुझे लगा था तुम एक रनर हो, तुम बहुत अच्छा दौड़ते हो। थॉमस रनर शब्द सुनकर हैरान हो जाता है और इसका मतलब नहीं समझ पाता। एलबी इस ग्रुप का लीडर है और जब वह कहीं जाता है तो न्यूट उसकी जिम्मेदारी संभालता है। फिर एलबी उसे एक बड़े वॉच टावर पर ले जाता है ताकि वह पूरी जगह देख सके। थॉमस ऊपर जाकर देखता है कि पूरी जगह बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी है, लेकिन अचानक उसका ध्यान जाता है कि एक तरफ का दरवाजा खुला है। यह देखकर जब वह एलबी से इसकी वजह पूछता है तो एलबी का चेहरा फीका पड़ जाता है। फिर वह धीरे से कहता है कि यहाँ रहने के लिए तुम्हें 3 रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला, जो काम दिया जाएगा उसे बिना सवाल किए करना होगा। दूसरा, कभी भी किसी ग्लेडर यानी जो यहाँ बंद है उन पर हमला नहीं करना है। और आखिरी रूल ये है कि गलती से भी इन दीवारों के बाहर कदम रखने की कोशिश मत करना। ये सुनकर थॉमस और भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन दीवारों के पीछे ऐसा क्या है जिसके उसे वहां जाने से मना किया जा रहा है। इन सब के बीच चक नाम का एक छोटा लड़का वहां आता है। चक इन ग्लेडर्स में सबसे छोटा और सबका लाडला है, इसलिए एलबी उसे थॉमस की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपता है। जब चक थॉमस के लिए एक झूला तैयार कर रहा होता है तभी वह देखता है कि थॉमस उसी दीवार की तरफ बढ़ रहा है। चक उसे जाकर रोकता है और कहता है कि भूलकर भी ऐसा मत करना, क्योंकि हम में से किसी को भी उस दीवार के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इससे दूर रहना ही बेहतर है। तभी 2 ग्लेडर्स उस दीवार के अंदर से दौड़ते हुए बाहर आते हैं। ये देखकर थॉमस हैरान होकर पूछता है कि ये लोग अंदर कैसे गए। इसके जवाब में चक कहता है कि ये रनर है और ग्लेडर्स में सिर्फ रनर्स को ही इस भूल भुलैया के अंदर जाने की इजाजत है। मेज शब्द सुनकर थॉमस पूरी तरह चौंक जाता है। उसे अब समझ आता है कि यह कोई साधारण जगह नहीं है बल्कि एक बड़ी भूल भुलैया है। थॉमस के अंदर अब और भी ज्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है कि उस दीवार के पीछे क्या है, इसलिए वह जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गैली नाम का एक लड़का उसे घूंसा मारकर रोक देता है। तब तक वहाँ बाकी ग्लेडर्स भी जमा हो गए थे। थॉमस उनसे कहता है कि वह जानना चाहता है कि उस पार क्या है और वे उसे वहां क्यों नहीं जाने दे रहे। लेकिन उसके सवाल का जवाब मिलने से पहले ही दीवार के अंदर से एक भयानक आवाज आती है और वह खुला हुआ दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद होने लगता है। यह देखकर थॉमस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि यह कोई साधारण भूल भुलैया नहीं है, इसके पीछे जरूर कुछ भयानक छिपा है। तभी एलबी कहता है, वेलकम टू ग्लेड। उस रात सब मिलकर एक पार्टी करते हैं। वहाँ थॉमस और न्यूट बैठकर बात कर रहे थे। न्यूट कहता है कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, अगर गैली तुम्हें न रोकता तो तुम इस मेज के अंदर हमेशा के लिए खो जाते। न्यूट एक लड़के की तरफ इशारा करके बताता है कि वह रनर्स का लीडर है जिसने पिछले 3 साल से इस मेज का मैप तैयार किया है। ये सुनकर थॉमस हैरान
होता है कि नक्शा बनाने में इतना समय क्यों लगा। न्यूट बताता है कि जब रात होती है तो यह मेज बंद हो जाती है और हर दिन इसके रास्ते का पैटर्न बदल जाता है, यानी हर रोज दीवारें अलग तरह से सेट होती है, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा दरवाजा कब खुलेगा या बंद होगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस मेज के अंदर ग्रीवर्स नाम के जीव है जिनका सामना करना यानी मौत को दावत देना है, इसलिए रनर्स के अलावा कोई भी दीवार के उस पार जाने की हिम्मत नहीं करता। इन बातों के बीच गैली को ग्लेडर्स के साथ फाइट प्रैक्टिस करते हुए देखा जाता है। गैली थॉमस को अपनी ताकत आजमाने के लिए फाइट के लिए बुलाता है। न चाहते हुए भी जब थॉमस उस फाइट में हिस्सा लेता है तो गैली उसे बुरी तरह मारता है। तभी सिर पर चोट लगते ही थॉमस को अचानक अपना नाम याद आ जाता है। वह चिल्लाकर सबको बताता है, मेरा नाम थॉमस है। अब सब ग्लेडर्स उसके नाम को लेकर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अगले ही दिन से थॉमस को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। वह देखता है कि एक लैब में बहुत सारे साइंटिस्ट उसे घेरे हुए हैं और उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इन सपनों के बाद जब उसकी नींद खुलती है तो एल्बी उसे एक दीवार के पास ले जाता है और उसे वहाँ अपना नाम लिखने के लिए कहता है। वहाँ सबने अपने नाम खुद ही उकेरे थे। दीवार पर कुछ नाम कटे हुए देखकर थॉमस को कुछ समझ नहीं आता। तब उसे पता चलता है कि वे लोग यहाँ अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद न्यूट से बात करते हुए थॉमस कहता है कि वे लोग चाहे तो दीवार फांद कर या फिर उस बॉक्स में छिपकर भाग सकते हैं। तब न्यूट मुस्कुराते हुए कहता है कि इन प्लान्स को बहुत पहले ही आजमाया जा चुका है, इसीलिए इन सब बातों को छोड़कर काम पर ध्यान दो। इस तरह थॉमस अपने रोज के काम के लिए पास के जंगल में जाता है। लेकिन तभी एक भयानक घटना होती है। बेन नाम का एक लड़का अचानक थॉमस पर हमला कर देता है। थॉमस को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बेन चिल्लाता है कि थॉमस की वजह से ही आज सब खतरे में है। किसी तरह थॉमस अपनी जान बचाकर सबके सामने आता है। बेन की हालत देखकर सब समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। जब उसके कपड़े हटाकर देखा जाता है तो पता चलता है कि बेन ग्रीवर्स द्वारा इन्फेक्ट हो चुका है और वह एक तरह का ज़ॉम्बी बन गया है। इसलिए सब मिलकर बेन को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। रात में थॉमस एल्बी को बताता है कि बेन कह रहा था कि उसी की वजह से सब मुसीबत में है, लेकिन एल्बी कहता है कि इन्फेक्शन की वजह से शायद वह कुछ भी बक रहा है। अगले दिन एक दिल दहला देने वाली घटना होती है। कोई एक बार इन्फेक्ट हो जाए तो उसे बचाना नामुमकिन है, इसलिए सब मिलकर बेन को धीरे धीरे दीवार के पीछे धकेल देते हैं और अंत में दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे बेन हमेशा के लिए गायब हो जाता है। क्योंकि एक इन्फेक्टेड इंसान बाकी सबको भी बीमार कर सकता है, इसलिए उसे मारना ही एकमात्र रास्ता था। यह देखकर थॉमस का मन उदास हो जाता है और उसे लगता है कि शायद वाकई उसी की वजह से यह सब हो रहा है। उस रात थॉमस को फिर से वही सपना आता है। वह देखता है कि एक लड़की उसका नाम पुकार रही है और सफेद सूट पहने एक महिला कह रही है, विकेड इज गुड। ये विकेड क्या है और ये लोग कौन है? थॉमस को कुछ नहीं पता। सुबह होने पर थॉमस देखता है कि मेज की दीवारें फिर से खुल गई है, लेकिन इस बार 2 रनर्स के साथ एल्बी भी अंदर चला जाता है। थॉमस हैरान हो जाता है क्योंकि एल्बी तो रनर नहीं है, तो वह अंदर क्यों गया? जब थॉमस इस बारे में न्यूट से पूछता है तो वह बात को टाल देता है। शाम ढलने लगती है, लेकिन रनर्स और एल्बी वापस नहीं आते। पूरे ग्लेडर्स डर के साए में इंतजार करने लगते हैं। काफी देर हो जाने पर सब दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अचानक दरवाजा बंद होने लगता है। तभी एल्बी घायल हालत में बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ दिखता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। यह देखते ही थॉमस आखिरी पल में खुद दीवार के अंदर कूद जाता है और अगले ही पल दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाता है। यहाँ थॉमस को इस तरह देखते हुए रनर्स का लीडर मिन्हो कहता है, गुड जॉब अपनी मौत खुद बुलाने के लिए। लेकिन थॉमस इन बातों की परवाह न करते हुए एल्बी को देखने जाता है और पाता है कि वह ग्रीवर्स के हमले से बुरी तरह घायल हो चुका है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से ग्रीवर्स की भयानक दहाड़े सुनाई देने लगी। स्थिति बेहद गंभीर थी और भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मिन्हो ने एल्बी को वहीं छोड़कर जाने का फैसला किया क्योंकि वह इन्फेक्ट हो चुका था और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन थॉमस उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह जबरदस्ती एल्बी को साथ लेकर भागने लगता है। भागते हुए वे मेज के अंदर खो जाते हैं। ग्रीवर्स उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी थॉमस को एक तरकीब सूझती है। वह एक रस्सी की मदद से एल्बी को दीवार की लताओं के बीच छिपा देता है ताकि ग्रीवर्स उसे देख न सके। इसके बाद वह और मिन्हो ग्रीवर्स से बचने के लिए एक जानलेवा मिशन पर निकल पड़ते हैं। थॉमस हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन ग्रीवर्स बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। काफी देर तक भागने के बाद मिन्हो थॉमस को एक बंद होती दीवार के बीच छलांग लगाने को कहता है, लेकिन थॉमस चालाकी से उस ग्रीवर को बंद होती दीवार की तरफ ले आता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, थॉमस तो बाहर निकल आता है, लेकिन वह ग्रीवर उस दीवार के बीच फंसकर कुचल जाता है। बाहर खड़े लोग हार मान चुके थे। तभी उन्होंने मिन्हो, एल्बी और थॉमस को वापस आते देखा, लेकिन यहाँ एक समस्या खड़ी हो गई। गैली ने थॉमस को सजा देने की मांग की क्योंकि उसने नियमों का उल्लंघन कर मेज में कदम रखा था। इस बार मिन्हो थॉमस के पक्ष में खड़ा हो गया। उसने बताया कि थॉमस ने न सिर्फ एल्बी को बचाया बल्कि एक ग्रीवर को मार गिराया जो अब तक कोई
कोई नहीं कर पाया था, इसलिए थॉमस को सजा नहीं बल्कि रिवॉर्ड मिलना चाहिए। सब चाहते थे कि थॉमस अब एक रनर बने। इसी बीच लिफ्ट से ऊपर कोई आ रहा था। सबने देखा कि एक लड़की आई है जिसके हाथ में एक नोट था, ये आखिरी ग्लेडर है। होश में आते ही वह लड़की थॉमस का नाम लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। न्यूट मजाक में पूछता है कि क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? थॉमस कहता है कि वह उसे पहली बार देख रहा है। थॉमस ने फैसला किया कि वह दोबारा मेज में जाएगा और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। मिन्हो के मना करने के बावजूद वह कुछ ग्लेडर्स को लेकर चुपके से मेज में घुस जाता है। वहां पहुंचकर वे उस मरे हुए ग्रीवर को ध्यान से देखते हैं। मिन्हो को उसके सिर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलता है, जिससे साफ हो गया कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि इंसानों द्वारा भेजे गए मशीन जैसे जीव थे। उस डिवाइस पर WCKD7 लिखा था। वापस लौटने पर न्यूट बताता है कि हर महीने जो सप्लाई आती है उस पर भी WCKD लिखा होता है, यानी जो लोग उन्हें यहाँ लाए थे उन्होंने ही मेज और ग्रीवर्स बनाए हैं। लेकिन उन्हें यहाँ क्यों लाया गया, यह रहस्य अभी भी अनसुलझा था। अब जब थॉमस इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबकी मदद मांगता है तो गैली नियम तोड़ने के लिए उसे सजा देना चाहता है। लेकिन न्यूट कहता है कि अब जब उन्हें पता चल गया है कि ये सब इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं तो उन्हें इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। गैली को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके लिए नियम ही सब कुछ थे। फिर मिन्हो थॉमस को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पूरी मेज का डिजाइन था। मिन्हो ने पिछले दिनों में मेहनत करके यह नक्शा तैयार किया था। इसे देखकर थॉमस कहता है कि तब तो अब तक रास्ता मिल जाना चाहिए था। लेकिन मिन्हो बताता है कि यह मेज लगातार अपना डिजाइन बदलती रहती है, जिसकी वजह से इसे सुलझाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। मेज में कुल 8 सेक्टर है जहां उसने प्रवेश किया था। तभी थॉमस को याद आता है कि ग्रीवर के डिवाइस पर 7 लिखा था, यानी वह सेक्टर 7 से आया था। इसी बीच खबर मिलती है कि वह नई लड़की होश में आ गई है, तो सब उसके पास जाते हैं। लेकिन लड़की घबराकर हमला करने लगती है। उसका नाम टेरेसा है। जब थॉमस उसके पास जाता है और अपना नाम बताता है तो टेरेसा थोड़ी शांत होती है। थॉमस उसे समझाता है कि पहले दिन किसी को कुछ याद नहीं रहता, पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन टेरेसा कहती है कि उसे अपना नाम और सब कुछ याद है, बस यह नहीं पता कि वह यहाँ कैसे पहुंची। वह यह भी बताती है कि उसे भी थॉमस की तरह उसी लैब के सपने आते हैं। इसका मतलब है कि थॉमस और टेरेसा के बीच कोई गहरा कनेक्शन है। टेरेसा अपने साथ विकेट नाम का एक एंटीडोट लेकर आई थी। थॉमस को लगता है कि शायद यह एलबी को ठीक करने के लिए दिया गया है, इसलिए वह उसे एलबी को देना चाहता है। पहले तो कोई तैयार नहीं होता, लेकिन थॉमस कहता है कि एलबी वैसे भी मरने ही वाला है, तो एक कोशिश करने में क्या हर्ज है। सबके राजी होने पर एंटीडोट एलबी को दे दिया जाता है। इसके बाद थॉमस मेज का रास्ता खोजने के लिए निकलना चाहता है, लेकिन गैली चालाकी से उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। गैली को लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ थॉमस जिम्मेदार है। गैली के जाने के बाद चक आता है और थॉमस को आजाद करने में मदद करता है। चक उसे एक लकड़ी की गुड़िया दिखाता है जो उसने अपने माता पिता के लिए बनाई है। वह उनसे मिलना चाहता है, भले ही उसे कुछ याद न हो। थॉमस उसे दिलासा देता है कि चिंता मत करो, वे सब यहाँ से साथ में बाहर निकलेंगे। अगले दिन थॉमस और मिन्हो फिर से मेज में प्रवेश करते हैं और सेक्शन 7 में जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही उनके पास मौजूद ग्रीवर का डिवाइस बजने लगता है। थॉमस समझ जाता है कि यह डिवाइस बाहर निकलने के रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है। उसे फॉलो करते हुए वे ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पहले कोई नहीं गया था। तभी डिवाइस में हरी बत्ती जलती है और सामने के कुछ दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दरवाजे जोरदार आवाज के साथ बंद होने लगते हैं। थॉमस और मिन्हो बिना समय बर्बाद किए अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। वापस आकर वे सबको बताते हैं कि उन्होंने एक नया रास्ता खोज लिया है जहां से शायद वे यहां से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन गैली फिर से थॉमस का विरोध करते हुए कहता है कि हो सकता है कि ग्रीवर्स उन्हें मारने के लिए वहां इंतजार कर रहे हों। इसी बीच टेरेसा आकर बताती है कि एलबी को होश आ गया है। सब तुरंत एलबी के पास जाते हैं। एलबी थॉमस को देखते ही रोने लगता है और कहता है कि उसे सब याद आ गया है। वह थॉमस को पहले से जानता था। एलबी बताता है कि थॉमस उन्हीं लोगों में से एक है और उसे इस मेज के मालिकों ने ही यहाँ भेजा है। वह थॉमस से पूछता है, सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी उन्हें एक भयानक खबर मिलती है। मेज का जो दरवाजा हमेशा की तरह बंद होना चाहिए था, वह आज बंद नहीं हो रहा। थॉमस समझ जाता है कि आज क्या होने वाला है। दरवाजा खुला रहने का मतलब है कि ग्रीवर्स आसानी से अंदर आकर हमला कर सकते हैं। मिन्हो सबको हथियार इकट्ठा करने को कहता है, लेकिन तभी जोरदार आवाज के साथ 3 और दरवाजे खुल जाते हैं, यानी अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। ग्रीवर्स अंदर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं।
सब जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ग्रीवर्स एक एक करके उनके साथियों को उठा ले जाने लगते हैं। गैली कुछ ग्लेडर्स को एक पिंजरे में बंद करके उनकी जान बचाता है, जबकि थॉमस एल्बी को साथ लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी एक ग्रीवर उन पर हमला करता है, लेकिन टेरेसा उस पर आग फेंककर उसे रोक लेती है। सब किसी तरह एक कमरे में शरण लेते हैं, लेकिन वहाँ भी ग्रीवर्स पहुँच जाते हैं। हमले के दौरान एक ग्रीवर चक को ले जाने की कोशिश करता है। एल्बी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है, लेकिन बचाते समय एल्बी खुद ग्रीवर के हत्थे चढ़ जाता है। थॉमस उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पूरी टीम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एल्बी खुद को ग्रीवर के हवाले कर देता है और उसकी निर्मम मृत्यु हो जाती है। अपने सामने उसकी मौत देखकर पूरी टीम टूट जाती है। हालात शांत होने पर गैली वहां आता है और फिर से थॉमस को इन सब के लिए दोषी ठहराता है। थॉमस भी मानने लगता है कि शायद उसी की वजह से यह सब हुआ है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए थॉमस को खुद ग्रीवर का शिकार बनना था, क्योंकि एल्बी ने आखिरी बार कहा था कि थॉमस उन्हीं लोगों में से है। इसीलिए थॉमस ग्रीवर के डंक स्टिंगर को अपने शरीर में चुभा लेता है और बेहोश हो जाता है। बेहोशी में थॉमस को फिर से वही सपना आता है। वह देखता है कि वह और टेरेसा वास्तव में उन्हीं लोगों में से थे। वे खुद ही इतने सालों से इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबको यहाँ कैद करके रखे हुए थे। थॉमस को याद आता है कि वह इन लोगों का दर्द और नहीं देख सकता था, इसलिए वह इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना चाहता था और इसी मकसद से वह खुद इस मेज का निवासी बनकर यहाँ आया था। इसके बाद थॉमस को एक और एंटीडोट देकर ठीक किया गया और उसने सबको सच बता दिया। उसने बताया कि वह वास्तव में उन्हीं लोगों में से है और उसने ही इन लोगों को यहाँ एक एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा था। ये सुनकर न्यूट हैरान रह गया, फिर भी वह थॉमस के पक्ष में खड़ा रहा। दूसरी तरफ गैली ने थॉमस और टेरेसा को सजा के तौर पर मेज में फेंकने का फैसला किया, लेकिन इस बार मिन्हो, चक, न्यूट और कई अन्य लोग थॉमस के समर्थन में आ गए, क्योंकि वे समझ चुके थे कि केवल थॉमस ही उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। अंत में थॉमस के साथी मिलकर मेज के अंदर गए ताकि इस भूल भुलैया से बाहर निकल सके। मेज में ग्रीवर्स ने फिर से हमला कर दिया, जिसमें कई ग्लेडर्स मारे गए। इन सब के बावजूद थॉमस पीछे नहीं हटा और अंत में मेज के आखिरी दरवाजे पर पहुंच गया। यह दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। मिन्हो ने थॉमस से कहा कि वह मेज का मैप बनाते समय जो सीक्वेंस कोड बनाया था उसे प्रेस करे। उधर ग्रीवर्स लगातार उन पर हमला कर रहे थे। तभी किस्मत से उस पासवर्ड को डालते ही वह सीक्वेंस खुल गया और वे आखिरी पल में एक लैब के अंदर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूरी लैब में कोई भी जीवित नहीं बचा है। ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही कोई वहां आया है और उसने सबको गोली मारकर मार डाला है। चारों तरफ देखते हुए अचानक उनके सामने एक वीडियो मैसेज चलने लगता है। ये इस लैब की मेन साइंटिस्ट ईवा पेज है, जो इस पूरे मेज का रहस्य खोलती है। वह बताती है कि बहुत साल पहले धरती पर एक विशाल सोलर फ्लेयर का हमला हुआ था, जिससे भयानक सोलर स्टॉर्म पैदा हुए और लोगों के घर जलकर राख हो गए। इस तबाही के साथ एक खतरनाक फ्लेयर वायरस भी फैल गया, जो इतना भयानक था कि शरीर में जाते ही सीधा दिमाग पर असर करता था, जिससे लोग ज़ोंबी बन जाते और तड़प कर मर जाते थे। हालांकि दुनिया में गिने चुने कुछ ऐसे लोग थे जिनके शरीर में इस वायरस से लड़ने की क्षमता थी, यानी इस मेज में आए सभी ग्लेडर्स वही शक्तिशाली लोग थे। वैज्ञानिकों ने यह जानने के लिए उन पर ये एक्सपेरिमेंट किए थे कि उनके शरीर में ऐसा क्या है जो वायरस को बेअसर कर देता है, ताकि उससे एंटीवायरस बनाकर पूरी दुनिया को बचाया जा सके। अंत में जब सब ये रहस्य जान पाते हैं, तभी वहाँ कुछ लोग हमला कर देते हैं। ईवा पेज अपना एक्सपेरिमेंट किसी को बताने के बजाय खुदकुशी का नाटक कर लेती है। तभी एक दरवाजा खुलता है और गैली वहाँ पहुँच जाता है। गैली इन्फेक्ट हो चुका था और उसे पता चल गया था कि थॉमस उन्हीं का एक हिस्सा है, इसलिए वह उसे गोली मारना चाहता है। थॉमस को बचाने के लिए छोटा चक बीच में आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। चक की मौत से सब टूट जाते हैं। वह सबका बहुत प्यारा था। ये देखकर मिन्हो गुस्से में गैली के सीने में भाला घोंप देता है और गैली वहीं मर जाता है। इसके तुरंत बाद हमलावर वहां आते हैं और थॉमस और बाकी सबको हेलीकॉप्टर में बैठाकर कहीं ले जाने लगते हैं। जाते समय थॉमस देखता है कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ इमारतों के मलबे और वीराना है। उन्हें नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं और आगे क्या होगा। लेकिन अगले सीन में एक नया मोड़ आता है, जहां ईवा पेज जिंदा नजर आती है। उसने अपनी मौत का नाटक किया था और वह कहती है कि बच्चों ने पहला चरण सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। मैं इसका दूसरा पार्ट जल्द ही लाने की कोशिश करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।